दरअसल अवैध खनन मामले में झारखंड की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े व्यक्तियों के 20 ठिकानों पर सुबह करीब 7 बजे से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने एक साथ छापेमारी कर बताया जा रहा है कि पूजा सिंघल के करीबी के ठिकाने पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। सेंट्रल बैंक के अधिकारियों को पैसे गिनने वाली मशीन के साथ मौजूद है और सुबह से जारी रेड में पूजा सिंघल के करीबी चार्टर्ड अकाउंटेंट के दिल्ली स्थित ठिकाने से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है और रुपए की गिनती के लिए बैंक कर्मियों को बुलाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह छापेमारी झारखंड के रांची, कोटी, राजस्थान के जयपुर, हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बिहार के मुजफ्फरपुर और दिल्ली एनसीआर में की गई है। और खबर है कि रांची में ही व्यवसायी अमित अग्रवाल के ठिकाने पर भी रेड पड़ी है। रांची में काके रोड के चांदनी चौक से पंचवटी रेजिडेंसी के ब्लॉक नंबर 9 और लालपुर के हरिओम टावर स्थित नई बिल्डिंग बरियातों के पल्स अस्पताल में छापेमारी की जानकारी मिली है। और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने भी सुबह सुबह ट्वीट कर पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में आरोप लगाया है कि पूजा सिंघल ने मुख्यमंत्री और उनके भाई गुर्गो को कौड़े के भाव में खान आवंटित किया गया है। आखिर उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ी गया जो देश में 20 ठिकाने पर चल रही है और यह छापेमारी रांची, दिल्ली, राजस्थान, मुंबई में की गई और कहा जा रहा है कि ईडी ने मनरेगा घोटाले के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर पूरे मामले की जानकारी से संबंधित शपथ पत्र दायर की थी और ईडी ने शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताया था कि झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा में 18.06 करोड़ रुपए के घोटाले के वक्त वहां के उपायुक्त पूजा सिंघल थे और इस मामले में वहां के कन्या अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे, जिन्होंने ईडी को दिए अपने बयान में यह स्वीकार किया था कि कमीशन की राशि उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचती थी। ईडी ने चतरा और पलामू के भी दोनों मामलों की चल रही जांच और जानकारी अपने शपथ पत्र के माध्यम से हाईकोर्ट को दी थी। शपथ पत्र में ईडी ने कहा था कि पूजा सिंघल चतरा जिले में अगस्त 2007 से जून 2008 उपायुक्त के पद पर तैनात थी और आरोप है कि उन्होंने 2 एनजीओ को मनरेगा के तहत 6 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया था। इन दोनों एनजीओ में वेलफेयर पॉइंट और प्रेरणा निकेतन शामिल है। उक्त राशि मूसली की खेती के लिए आवंटित की गई थी और जबकि इस तरह का कोई कार्य वहां हुआ नहीं था, जिसकी जांच अभी भी जारी है। और इसके अलावा पलामू जिला में उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंघल पर यह आरोप है कि उन्होंने करीब 83 एकड़ जंगल भूमि को निजी कंपनी को खनन के लिए ट्रांसफर किया था। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता रुचि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, आज झारखंड की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के साथ साथ उनसे जुड़े कई व्यक्तियों के ठिकाने पर छापेमारी चली, लगातार सुबह से छापेमारी जारी है और अब तक की छापेमारी में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है? देखिए करिश्मा, पूजा सिंघल 2010 बैच की आईएएस अधिकारी रही हैं, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों में उनकी गिनती आती है और विवादों में कहे तो इनका शुरू से ही नाता रहा है, विवादों में घिरी रही हैं। चतरा की डीसी होते हुए भी इन्होंने कई घोटाले में इनका नाम आ चुका है और उस समय जो अर्जुन मुंडा तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय 15 मामलों में जांच के आदेश दिए थे। हालांकि उन्हें और मामलों में सरकार के तरफ से जो सरकारी अफसर हैं उनके तरफ से क्लीन चिट दे दी गई थी। अभी सिर्फ 2 मामले में जाँच चल रही है, 2 मामले में ईडी इसकी जाँच कर रही है और जो ईडी की छापेमारी अभी जारी है। हालांकि इस पर कहें तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सुबह से ही आने लगी। जब 7 बजे से छापेमारी शुरू हुई, चूंकि 20 ऐसे करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी और उसके बाद गोड्डा सांसद जो निशिकांत दुबे हैं उन्होंने ट्वीट कर चुटकी ली है और कहा है कि ये विभागीय अफसर होते हुए, चूंकि इनके विभाग में एक से ज़्यादा विभाग इनके पास है, प्रधान सचिव है मुख्यमंत्री की, और उसके बाद इन्होंने जो खनन मामले में इनका नाम आया, खनन मामले में जिस तरह से लीज
जो दो ऐसे बसंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर खनन पट्टा जी। का मामला भी सामने आया था। इस पर लेकर के भी विपक्ष जो है हमेशा से घेरते रही है, और अब पूजा सिंघल का जब नाम आया है तो सत्ता पक्ष बात करे जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो वो अब इनसे पल्ला झाड़ रही है। उनका कहना है कि हमारा पूजा सिंघल से कोई नाता नहीं है। तो जब ईडी की छापेमारी चल रही है, हालांकि जो सूत्रों के अनुसार पता खबरें आ रही हैं कि करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। अभी जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी कैश काउंट करने वाली जो मशीन है वो क्लियर बता पाएगी। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने रुपए बरामद हुए हैं। बिल्कुल, तो झारखंड समेत कई राज्यों में छापेमारी लगातार चुने रुचि। अब देखना होगा कि और क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।